हेलो दोस्तों, मैं सुबैन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 की चर्चा करेंगे, जिसमें जो द्वितीय प्रश्न पत्र सम्मान अध्ययन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है बीपीएससी एईडीओ की, जिसमें हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 और 2 पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं उसको देखा है तो आप उसके प्लेलिस्ट में जा कर के बीपीएससी एईडीओ की प्लेलिस्ट में पहला और दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे व्याख्या सहित। दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 चीज़ धारण करने का आदेश दिया, निम्नलिखित में से इसमें कौन सा नहीं है? तो केस, कड़ा, कंघा, किला। तो किला नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ठीक है, केस, कड़ा, कंघा, कृपाण, ठीक है, और पगड़ी, ये सारी चीज़ें उन्होंने रखने के लिए कहा था। ठीक है, तो जिसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, इसमें किला नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है वो सतलज है। क्या है? सतलज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, सतलज। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति, पहला ऑप्शन है नील परमजीत, अरुण नायर, अजीत बजाज, संजय थापर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? अजीत बजाज। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अजीत बजाज। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का आदेश भारतीय संविधान के तहत जारी किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संविधान में विभिन्न अपवादों और संशोधन की अनुमति देता है। विभिन्न अपवादों और संशोधन की अनुमति देता है। तो जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष आर्टिकल था, जिसका जो था अब इस समय नहीं है, जब से वो यूटी बना दिया गया। तो वो कौन था? आर्टिकल 370। तो 370 में ही जो ये अपवादों संशोधन की अनुमति देता था वो आर्टिकल था 370 1D। ठीक है, तो इसका चौथे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, कर्नाटक में विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं। तो कर्नाटक में जो विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं, तो वो कौन है? नागरहोल टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, खन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर राष्ट्रीय पार्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नागरहोल टाइगर रिजर्व, जो कर्नाटक में है। इसमें सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग में एक कमज़ोर C14 अणु टूटता है और में परिवर्तित हो जाता है। इसका ऑप्शन है C16, C11, N14, N12। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा N14। क्या हो जाएगा? N14। सातवां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है सार्टीरियस, इलियोपोसा, ग्लूटस मैक्सिमस, लाटिसिमुस कोर्सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ग्लूटस मैक्सिमस। तो ग्लूटस मैक्सिमस मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी है, जो कि शरीर का यह सबसे बाहरी लचदार मांसपेशी होता है, जो नितंबों को आकार देती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलिए चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है? तो मलेरिया का वाहक एडीज मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर, सैंड फ्लाई, फ्लैश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आठवां का दूसरा ऑप्शन, ये होता है एनाफ्लीज मच्छर, और ये मलेरिया का वाहक होता है। ठीक है, इसके काटने से मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीय बैंक नहीं है? तो पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, इंडसइंड बैंक। ये भारत का राष्ट्रीय बैंक नहीं है। ठीक है। इसकी स्थापना 1994 में मुंबई के एक निजी बैंक का एक बैंक के रूप में किया गया था। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा। 10वां है, टेक्स्ट को काटने के लिए लघुपथ कुंजी है। टेक्स्ट को कट करने के लिए तो जो शॉर्टकट की यूज होती है वो क्या होती है? Ctrl+X। क्या यूज होती है? Ctrl+X। Ctrl+J क्या होता है? पूर्ववत में। और Ctrl+C कॉपी, Ctrl+, ठीक है, उसको अलग उसका होता है फिर से करें। ठीक है। Ctrl+Y का होता है दोबारा करने के लिए होता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+X, ऑप्शन सी। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, पांचवें सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, जो सिख धर्म का प्रथम धार्मिक ग्रंथ था। तो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, और उन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। ठीक है। द गूगल स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो द गूगल स्टोरी नामक पुस्तक की रचना डेविड ए एवं विसे ने की थी। ठीक है। डेविड विसे और मार्क्स मालसेट की एक पुस्तक है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया था? ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया था वो है कॉपर। क्या है? कॉपर। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, आईडी चोरी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो लोगों को क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए लुभाता है। वो क्या है? ईमेल बॉम्बिंग, स्पैम, साइबर आतंकवाद, साइबर स्टॉकिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 14 का दूसरा, स्पैम। ठीक है। जो ईमेल पे आता रहता है स्पैम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है? तो इंफ्रारेड विकिरण को मापता है फेनोग्राफ, पीर हेलोमीटर, कैथेटोमीटर, पोलोमीटर। तो 15 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जो इंफ्रारेड विकिरण को मापता है वो है चौथा ऑप्शन, वोलोमीटर। ठीक है। ये इंफ्रारेड विकिरण को मापता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो 16 का ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु थे, तो ये 10वें गुरु थे। कौन थे ये? सिख के सबसे लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा 10वां ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है। 10वां नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की गणना के अनुसार भारत का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो 2011 के अनुसार भारत का कुल वनावरण क्षेत्र है 21.05%। कितना है? 21.05%। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, ZnSO4 × 7H2O किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? तो इसको बोलते हैं ZnSO4 × 7H2O। इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट या सफ़ेद विटिरोल भी बोलते हैं इसको, सफ़ेद विटिरोल, और इसको जिंक सल्फेट भी बोलते हैं। ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। किस शासक ने अपने जीत की निशानी के रूप में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था? तो ये अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। और ये कब कराया था? गुजरात पर अपनी जीत के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। मनुष्य के लिए दृष्टि बाधा की कमी के कारण उत्पन्न होती है लौह, विटामिन ए, आयोडीन और विटामिन डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए।
तो 21 का जो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से होती है, तो इसीलिए विटामिन ए हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है? तो भूकंप का अध्ययन की जब बात की जाती है तो उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। तो इसको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, सिस्मोलॉजी। ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी इसके क्या करते हैं? ऊतक का अध्ययन करते हैं। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है प्रतिरोध का, तो ये हो जाएगा एसआई मात्रक है क्या? ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। धारा एम्पियर होता है, वाट शक्ति, कूलम्ब क्या होता है? आवेश का होता है। इस तरह ये होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर, एक अनाधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से कार्य करता है, जो एक अधिकृत प्रोग्राम प्रतीत होता है, जिससे यह छुपाता है कि यह वास्तव में क्या है। तो पहला ऑप्शन है वार डायलर ईमेल, तीसरा है ट्रोजन, चौथा स्पैम ट्रैप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्रोजन। क्या हो जाएगा? ट्रोजन। ट्रोजन एक अनाधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से कार्य करता है और जो कि एक अधिकृत प्रोग्राम प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ट्रोजन। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लिखा, निम्नलिखित में से कौन बेसिक देश के सदस्य नहीं है? तो बेसिक देश के सदस्य दक्षिण अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बेसिक देश के सदस्य के रूप में नहीं है। दक्षिण अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, चाइना, ठीक है, ये सारे बेसिक देश के सदस्य हैं। ठीक है, दक्षिण, लेकिन वो नहीं है। इसके लिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, इसको बोलते हैं सीपीयू। ठीक है। राजस्थान का वह वार्षिक उत्सव जिसमें बड़े पैमाने पर ऊँटों की खरीद फरोख्त होती है, तो इसे कौन सा है? पुष्कर मेला। क्या होता है? पुष्कर मेला। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोनपुर मेला, बिहार में लगता है, सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है। सूरज कुंड मेला जो कि हरियाणा फरीदाबाद में लगता है, यह शिल्प के लिए है। इस तरह से है। कर्नाटक के 28 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक के हम्पी में स्थित मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये है विट्ठल मंदिर। ठीक है, विट्ठल मंदिर जो है, विट्ठलनाथ का मंदिर जो भगवान विट्ठल को समर्पित है, यह 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय ने इसको बनवाया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, विट्ठलनाथ मंदिर। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में होता है? तो यह भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, यह है विटामिन डी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के किस शहर में पहली बार फार्मूला 1 कार रेस आयोजित की गई थी? तो ये हुआ था ग्रेटर नोएडा में। कब हुआ था? ग्रेटर नोएडा में 2011 में हुआ था। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। जो इसमें SBI है उसी का पहले नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा स्वच्छ पानी की झील कौन सी है? तो ये वुलर झील है। क्या है? वुलर झील सबसे बड़ा स्वच्छ पानी की झील है। और इसको जल कहाँ से मिलता है? इसको जल मिलता है झेलम नदी से। किससे मिलता है? झेलम नदी से। 33 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर मुगल शासक था जिसने 1605 से अपनी मृत्यु 1627 तक शासन किया। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन क्या पूछा है? तृतीय, पाँचवा, दूसरा, चौथा। तो जहांगीर मुगल साल का चौथा शासक था। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा। किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है विश्वनाथन आनंद के नाम पर। ये एक लघु ग्रह है, इसको क्षुद्र ग्रह, ठीक है, खगोलीय, तो इसको रखा गया है लघु ग्रह के नाम, लघु ग्रह
4528 विश्वनाथन आनंद का नाम रखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 34 का हो जाएगा तीसरा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और यह बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के विकास के लिए ऋण को देता है। इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। निजी 36 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन 1982। निजी कंप्यूटर के लिए उच्चतम गुणवत्ता के टेक्स्ट और प्रतिबिंबों का प्रयोग करता है। निजी कंप्यूटर के उच्चतम गुणवत्ता के टेक्स्ट और प्रतिबिंबों का, तो ये हो जाएगा लेजर प्रिंटर, ठीक है। 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक है, ये लेजर प्रिंटर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, अरविंदो घोष का जन्म कलकत्ता अब कोलकाता को हुआ था। कब हुआ था? अरविंद घोष का जन्म पूछा, तो ये हुआ था 15 अगस्त 1872 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1872, 1765, 1972। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 अगस्त 1872 ईस्वी को। ये जो कि कई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये क्रांतिकारी सेनानी भी थे। इनका जन्म कोलकाता में 15 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ऑक्ज़ैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ऑक्ज़ैलिक अम्ल जो पाया जाता है आंवला, इमली, नींबू, पालक, तो ये पाया जाता है पालक में, ठीक है। इमली में टार्ट्रिक, नींबू में साइट्रिक अम्ल, आंवला में सिट्रिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, पालक में। किस में पाया जाता है? पालक में। निम्नलिखित ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथ कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथ। किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को उससे निकलने वाले पदार्थों को क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय ऋषि द्वारा 3री शताब्दी में कामसूत्र का मूल रूप से संकलन किया गया था। तो कामरूप सूत्र का संकलन किसने किया था? वात्स्यायन ने। किसने किया था? वात्स्यायन ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 40 का दूसरा, ठीक है, 40 का दूसरा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय का नाम क्या है जिसकी आधारशिला गुजरात के आनंद में रखी गई? तो ये पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय का, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, या गुजरात के आनंद में, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत लागत प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होती है? तो पहला ऑप्शन है निर्धारित मूल्यों के, ना तो निर्धारित और ना ही परिवर्तनीय लागत के, निर्धारित और परिवर्तनीय लागत के, चौथा परिवर्तनीय लागत के। तो 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन, परिवर्तनीय लागत के। सीमांत लागत प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय लागतों के बराबर होती है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में को हुआ था। तो ये हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को। इसमें जनरल डायल ने निहत्थी जो जनता जो एक सभा का आयोजन की थी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो क्रांतिकारी थे पंजाब के, उनके जेल जाने को लेकर, तो इसमें जनरल डायल ने पूरे सभा पे निहत्थी जनता पे गोलियों से अंधाधुंध फायरिंग करवा दी थी, ठीक है। तो ये 43 का जो क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये पहला 13 अप्रैल 1919, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है,
1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरबिंदो घोष ने और नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हिंदी में दैनिक जागरण और मलयाली में मनोरमा, हिंदी में आनंद बाजार पत्रिका और मलयाली में मनोरमा, अंग्रेजी में कर्म योगिनी और बंगाली में धर्म, हिंदी में दैनिक जागरण और हिंदी में आनंद बाजार पत्रिका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, अंग्रेजी में इन्होंने कर्मयोगिनी और बंगाली में धर्म पत्रिका का इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 45 नंबर, मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेंसहर्स्ट के द्वारा कैसर हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये पहला ऑप्शन इसका है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच को लड़ी गई थी। तो प्लासी का युद्ध ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, 23 जून 1757 को। तो 46 का ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांस, ठीक है, इस तरह से ये हुआ था। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना में भारतीय मूल और गिरमिटिया देशों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इनमें से एक नहीं है? प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के और भारतीय मूल और गिरमिटिया देशों के लोगों को जो प्राथमिकता दी जाती है उसमें कौन सा नहीं? मॉरिशस, ऑस्ट्रिया, फिजी, गुयाना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 47 का बी, ऑस्ट्रिया, ये गिरमिटिया देशों में नहीं है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, जेनिफर सिमन्स को किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो जेनिफर सिमन्स को अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, सूरीनाम। तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा चौथा, सूरीनाम। सूरीनाम के प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन, दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। पहली बार यह 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, 11 अक्टूबर को। 50 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान को 70% या उससे अधिक होते हैं। तो कोशिकाओं सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं, तो ये क्या होते हैं? इसका जो करेक्ट पहला ऑप्शन न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा लिपिड, तीसरा प्रोटीन, चौथा पानी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो पानी हो जाएगा। ठीक है, पानी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं। ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम है परुसड़ी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा, परुसड़ी। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, का लक्ष्य रखने वाली हुनर हाट प्रदर्शनियां भारत में मास्टर कारीगरों की विरासत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका जो इसमें पहला ऑप्शन है प्रिजर्व हेरिटेज, दूसरा डेवलपमेंट विद डिग्निटी, तीसरा वर्क विद मिशन, चौथा है ग्रो विद आर्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट विद डिग्निटी। जो भारत में प्रदर्शनियाँ हुनर हाट जो आयोजित की जाती हैं इसमें विरासत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वो है डेवलपमेंट विद डिग्निटी। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है, कंटेनर पोर्ट के रिपोर्ट के अनुसार भारत का एकमात्र बंदरगाह जिसे विश्व के 30 शीर्ष बंदरगाहों में शामिल किया गया वो कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, तूतीकारिन पोर्ट, पानमबुर पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो इसका जो
करेक्ट ऑप्शन हो जाए चौथा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये मुंबई में, जिसे नहावा सेवा के नाम से भी जानते हैं, ये विश्व में 30 सब प्रमुख बंदरगाहों में शामिल है। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, दंत इनेमल निम्नलिखित में से बनता है। तो दंत इनेमल किससे बनता है? पहला ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। 55 नंबर क्वेश्चन, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ़ के नाम से जानते हैं? तो ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ़ के नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। तो रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने। अब रामायण मत, वाल्मीकि मत लगाना, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। ठीक है। वेद व्यास ने महाभारत, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र। ठीक है। तो इस तरह से ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 56 का चौथा ऑप्शन, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है। रक्त की कमी, आयरन की कमी, याददाश्त जाना, गर्भावस्था। तो रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है, और उनमें कौन सा नहीं है? तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाए, याददाश्त जाना। याददाश्त जाना उसका कारक नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली समुद्री केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC कौन है? सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड। इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 58 का आपका सही ऑप्शन है, ये पहला है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। ये वित्तीय कंपनी जो समुद्री गैर बैंकिंग वित्तीय NBFC कौन सी है? तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। ठीक है। इसका 58 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ठीक। 59 नंबर को 1883 में द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम है। तो ये किया गया था 59 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है। ये इल्बर्ट बिल क्या था कि भारतीय लोगों के द्वारा अंग्रेजी लोग के जो क्या कहते हैं, जो कोर्ट के मामले रहते हैं उनकी सुनवाई से संबंधित एक बिल था, उसी को इल्बर्ट बिल विवाद से जाना आता है। ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। 60 नंबर क्वेश्चन है, कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष 4 स्थानों में से एक स्थान पर बारी बारी से आयोजित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा इन स्थानों में से एक नहीं है? तो हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद, पुणे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुणे। पुणे पर कुंभ मेला ये नहीं होता। ठीक है। हर तीसरे वर्ष 4 स्थानों में से एक होता। ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है, पुणे में। ठीक। चलिए देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है लीला सेठ। कौन है? लीला सेठ। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है। लीला सेठ, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य नहीं, पहली महिला न्यायाधीश थी। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो वो फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी। करेक्ट ऑप्शन दूसरा, ये तब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं किया है, ये उच्च न्यायालय की बात की तो लीला सेठ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। 62 नंबर क्वेश्चन है, सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाते हैं। तो सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित परिवर्तन दर्शाते हैं। इसका ऑप्शन होगा रासायनिक अवस्था, भौतिक अवस्था, रंग, गंध। तो इसका 62 का जो करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा गंध। ठीक है। क्या हो जाएगा? गंध। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 63 नंबर को विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेडे। ठीक है। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेडे ने ही विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है,
अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो कौन सा है? अश्वघोष द्वारा रचित, तो ये है बुद्ध चरित। क्या है ये? बुद्ध चरित। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा। कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसका 65 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, जॉन हिक्स कैपिटल एंड ग्रोथ के लेखक हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और यह पहली बार कब मनाया गया था? 2008 ईस्वी में। कब मनाया गया था? 2008 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिडों जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइम प्रतिक्रिया होती है। सेलुलर श्वसन, ग्लाइकेशन, फास्फोरिलेशन, पाइरूवेट ऑक्सीकरण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ग्लाइकेशन। क्या होता है? ग्लाइकेशन। ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक द्रुमाकृतिक प्रवाह पैटर्न या डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? तो इसका ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। जब नदी सरड़ी मैदानी क्षेत्र की ढलान के साथ साथ प्रवाहित होती है और उसकी सहायक नदियों के साथ एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है, तब बनते हैं जब धारा एक केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में बहती है। जब कोई नदी अपनी सहायक नदियों से लगभग समकोण पर मिलती है, एक दृढ़ संयुक्त चट्टानी इलाके पर बनता है। तो 68 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब नदी सरड़ी मैदानी क्षेत्र की ढलान के साथ साथ प्रवाहित होती है और उसकी सहायक नदियों के साथ एक वृक्ष की शाखाएं जैसी दिखाई देती हैं। ठीक है, उसे डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक क्षारों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में खट्टे। तो स्वाद खट्टे थोड़ी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्षार स्पर्श में चिपचिपे, स्वाद में कड़वे और संक्षारक होते हैं। ठीक है, तो स्पर्श में चिपचिपे। ठीक है, तो ये खट्टे कड़वे तो होते हैं, संक्षारक होते हैं, लेकिन ये थोड़ा ये भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, क्षार स्पर्श में चिपचिपे, स्वाद में खट्टे, संक्षार, ये भी नहीं सही। चौथा ऑप्शन, क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में कड़वे और संक्षारक होते हैं। ठीक है, तो 69 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये चौथा हो जाएगा। ये साबुन की तरह चिपचिपे, साबुन की तरह क्षार स्पर्श में साबुनी और स्वाद में कड़वे और संक्षारक होते हैं। तो 69 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया सोनाली मिश्रा को। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? तो ये हो जाएगा कचनार, बबूल, सर्पगंधा, तुलसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुलसी। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप के द्वीपों को समेकित करके लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? तो ये ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप के द्वीपों को समेकित करके लक्षद्वीप के नाम से रखा गया। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, महाधिवक्ता के प्रसाद। तो महाधिवक्ता आर्टिकल 165 अपने पद पर बना रहता है। तो ये होता है महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य में होता है, तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य से संबंधित है? द्रविड़, वेसर, नागर, ऊर्ध्वका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, ऊर्ध्वका वो मंदिर स्थापत्य से संबंधित नहीं है। 74 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकनृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन है जदुर, कर्मा, पाइका, संथाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाइका। क्या हो जाएगा? पाइका।
पाइका में एक हाथ में ढाल और तलवार लेकर ये डांस किया जाता है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो कब किया गया था? 28 दिसंबर 1985। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है। ये भारतीय इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 77 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया? तो ये शुरू किया था 1942 में, जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो क्रिप्स मिशन को भेजा था, लेकिन ये क्रिप्स मिशन बिल्कुल से क्या था, ये फेल हो गया था। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा क्रिप्स। एजी टैंसले ने 1935 में की अवधारणा दी, श्वसन शून्य पारिस्थितिकी तंत्र गति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, पारिस्थितिकी तंत्र। एजी टैंसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। 69 नंबर क्वेश्चन है, 128 वर्षों बाद क्रिकेट को किस आगामी ओलंपिक खेल में शामिल किया जाएगा? तो ये लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में। ठीक है। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में मंडलों में विभाजित है? ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड एकदम जनरल क्वेश्चन है। आ प्रॉमिस लैंड द्वारा लिखित एक पुस्तक है। आ प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा के द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग % के हिस्से के बराबर होता था। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10, 50, 25, 20। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरा, 50% खराज जो करता। ठीक है। का मुख्यालय जिनेवा में थे? यूनिसेफ, यूनेस्को नहीं, यूनेस्को ठीक, यूनिसेफ पेरिस फ्रांस है, यूनेस्को अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय IMF अमेरिका न्यूयॉर्क, अंदर विश्व कोष। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। WTO का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, WTO का। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी सरयू, गोमती, सोन, कोसी। तो सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। लिखा है, चर्मकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन शुरू किया था। तो सतनामी आंदोलन जो शुरू किया था 85 का, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, गुरु घासीदास। ठीक है। इसकी स्थापना 1820 में घासीदास द्वारा किया गया था। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 85 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, घासीदास द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? कुरु, कामरूप, अंग, कौशल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, कामरूप। माउंट सिनीओल्चु भारत के किस राज्य में स्थित है? माउंट सिनीओल्चु ये भारत के सिक्किम राज्य में है। ठीक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो रोजियोला, एड्स, इबोला, प्लेग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लेग। प्लेग क्या है? एक विषाणु जनित रोग नहीं है। तो 88 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, अश्वघोष निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कब थे? तो अश्वघोष इसका ऑप्शन है हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चौथा, कनिष्क। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है। दरबारी कब थे? 90 नंबर क्वेश्चन में कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं है? तो मैथान, मेटूर, कलनाई, कृष्णराज सागर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैथान। ठीक है। मैथान बांध ये कावेरी नदी पर नहीं है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? पहला, मैथान बांध कावेरी नदी पर नहीं है। ठीक। ये झारखंड में बराकर नदी पर। ठीक। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो ब्लैक होल स्मारक जो भारत के है ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। किस में है? पश्चिम बंगाल राज्य में। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
92वें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में रहता है यह एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश ना किया जाए। तो ये पहला, ये जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, गति का पहला नियम ये, जब कोई वस्तु जब तक गति अवस्था में जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना कार्य करे। ठीक है, ये इस तरीके से 92 का पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों के द्वारा किया जाता है? तो झारखंड राज्य की जनजातियों के द्वारा नृत्य जो किया जाता है वो मुंडारी नृत्य है। क्या है? मुंडारी नृत्य, या महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है मुंडारी नृत्य। ठीक है। 94 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु है? तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित नंदलाल बोस, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे जो इसमें हस्तलिखित किया था। ठीक है। 96 बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भागल एवं मुंगेर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, भागलपुर एवं मुंगेर में अंग महाजनपद स्थित था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी। ठीक है। 98वें क्वेश्चन है, सन 1857 के महान विप्लव का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में किया गया? 1857 की जो महान क्रांति हुई थी तो उसमें वही पूछा है, पटना में इसके नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली नन्हकू सिंह, हैदर अली, गुलाम अली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला, पीर अली। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को मिनी दार्जिलिंग के नाम से जाना आता है? तो बिहार के किशनगंज को मिनी दार्जिलिंग के नाम से जाना आता है। वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य में किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के, ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस किए। दोस्तों यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही इस सीरीज़ को हम लोग पूरा कवर करेंगे। दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो आप इसको अच्छे से देख के समझिए, इसको और कई बार देख सकते हैं जिससे अच्छे से ये क्लियर हो जाए। थैंक यू।